हेलो, वेलकम टू गुरुवाणी एकेडमी। मैं एसपी मेहता। इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं जो एक्चुअल कैलकुलेशन से उनका अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो दैट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। और अगर हम उसमें उसकी सही अप्रोच, सही ट्रिक से अगर हम उस क्वेश्चंस को करते हैं तो विद इन अ मोमेंट वी कैन सॉल्व दैट टाइप क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर अर्थमेटिक एप्टीट्यूड यानी नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस अक्सर कॉम्पिटिटिव लेवल पर पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड कुछ हम यहाँ ट्रिक समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर नंबर सिस्टम में कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उस एक्सप्रेशन को किसी पर्टिकुलर नंबर से जब हम डिवाइड करते हैं तो उसमें रिमाइंडर क्या आएगा, ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमको कुछ 2-3 बातें होती हैं, जो फैक्ट्स हैं वो हमको याद रखना होगा। और यहाँ पर ऐसे ही जैसे हमारा x⁻n, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एन एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक नंबर। जब किसी एक्सप्रेशन को किसी भी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर नंबर से जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, उसके लिए 2-3 बातें हैं वो हमको मेमोरी में रखना चाहिए। ये अगर इस पैटर्न का नंबर होगा x⁻n माइनस a⁻n और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो इट इज़ डिविजिबल बाई x माइनस a फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ n। इट डजेंट मैटर दैट n इज अ इवन और ऑड। अगर x⁻n माइनस a⁻n है तो इस पैटर्न का जो भी एक्सप्रेशन होगा वो कब सर्टेनली x माइनस a से क्या होगा, वो डिविजिबल होगा, चाहे ये n ऑड हो चाहे वो इवन हो। लेकिन x x⁻n माइनस a⁻n इज डिविजिबल बाई x प्लस a फॉर ऑल इवन वैल्यूज़। अगर ये इवन है तो वो x माइनस a से तो डिवाइड होगा ही, x प्लस a से भी वो क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक इसी तरह से अगर xn प्लस a⁻n इज डिविजिबल बाई x प्लस a, यानी इस पैटर्न का जो एक्सप्रेशन होगा वो x प्लस a से डिविजिबल होगा, लेकिन यहाँ पर n की वैल्यू क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। अब इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किस तरह के रहते हैं, जैसे हमको यहाँ पर ये देखें, एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 9:6 प्लस 7 इज डिवाइडेड बाई 8। यहाँ पर जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो दिया है 9:6 प्लस 7 और इसको डिवाइड किससे करना है, तो 8 से डिवाइड करना है। तो 8 से डिवाइड अगर हम 9 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे इट कंज्यूम मोर टाइम, ज़्यादा आपको टाइम लगेगा। तो उस टाइम से बचने के लिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको उतना टाइम नहीं दिया रहता है, यानी हर क्वेश्चन के लिए अलॉटेड टाइम अप्रॉक्सीमेट 1 मिनट के विदिन आपका क्वेश्चन बनना चाहिए। तो वहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमको ये सारी बातों को अप्लाई करते हुए ऐसे एक्सप्रेशन को किसी भी स्पेसिफिक नंबर, जैसे हम 8 से डिवाइड करना चाहते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा। यहाँ जो हायर पावर वाला नंबर होता है उसको हम ऐसा रिकम्बाइन करते हैं जिससे कि इस अरेंजमेंट में, इन 3 अरेंजमेंट में से किसी एक अरेंजमेंट में वो आ जाए और उनका सम या डिफरेंस जो हो वो किसके इक्वल हो जाए, 8 के इक्वल हो जाए। अब जैसे मैं 9 कह रहा हूँ तो 9 से सीधी सी बात है कि 9 से 1 माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे तो 8 मिलेगा। अब 1 माइनस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 9⁻6 एज इट इज़ वैसे ही रख देंगे, -1 किए तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको 1 ऐड भी करना पड़ेगा, यानी ये 8 हो गया। अब ये वाला जो टर्म होगा वो इस एक्सप्रेशन में आ रहा है x⁻n माइनस a⁻n, और इस पैटर्न में 1 की पावर हम कितना भी रेज कर देंगे तो उसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। तो यहाँ 6 है तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 6 भी लगा दें, तो x माइनस n और माइनस ऑफ a⁻n। अब इसको अगर सिंप्लीफाई कर, हमको पता है कि ये नंबर जो होता है x माइनस a से डिविजिबल होता है। x अपने पास क्या है, 9 है, और a हमारे पास क्या है, 1 है। तो 9 माइनस 1 यानी ये वैल्यू, ये पूरा नंबर जो होगा वो 8 से डिवाइड होगा
और साथ में एट यहाँ पर भी ऐड जो दिया हुआ है वो भी क्या है 8 ही है, तो दिस इज़ डिविजिबल बाई 8 से डिवाइड होगा, और ये ऑलरेडी ये भी 8 है, तो पूरा नंबर जो हो गया वो 8 से डिविजिबल होगा। और अगर एग्जैक्टली ये डिविजिबल है तो रिमाइंडर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि 9 - 1 यहाँ पर देखें तो 9 - 1 इससे ये डिविजिबल। यहाँ पर और भी कुछ आएगा लेकिन हमको उतना कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमको ये देखना है कि ये एक्सप्रेशन एटलीस्ट किससे डिविजिबल होगा। तो x⁻n - a⁻n के फॉर्मेट में अगर देखें तो यहाँ पर 9 की पावर 6 माइनस और 1 की पावर n अगर कह रहे हैं तो यहाँ पर भी हम 6 कर सकते हैं। तो 9 - 1 ये 8 से डिविजिबल होगा, और ये भी इसके साथ में जो है वो 8, अगर ये 8 से कुछ कम होता तो वो वही उसका क्या हो जाता है, रिमाइंडर हो जाता है। तो रिमाइंडर यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये 0 आ जाएगा, और ये आंसर हो गया। आप इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 को देखें। अब इसमें एक बात ध्यान देने वाली होती है कि जिस नंबर से हमको डिवाइड करना होता है वो इसके यहाँ पर जो हायर पावर वाले जो इंडेक्स वाले जो दिए रहते हैं वैल्यू, उसका किसी तरह से रिकॉम्बिनेशन करके तो कंबाइन करके आप करेंगे तो वो ऐसा नंबर रहता है जो उसके कॉम्बिनेशन से बनने वाला नंबर होता है। अब हमको यहाँ पर देखना है 397 दिया हुआ है, और डिवाइड इसको करना है 398 से डिवाइड करना है। तो हम उसके पैटर्न में उसको चेंज करने के लिए अब हमको ये सोचना है कि 397 में क्या करें कि वो 398 हो जाए। तो सीधी सी बात है, 397 में 1 ऐड करेंगे तो 398 आ जाएगा। और 1 ऐड करने के लिए अगर हम इसको फिर से अगर लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 397 होल रेस्ट टू 3589 और +1 कर दिया, लेकिन यहाँ पर +5 दिया हुआ था, उससे हमने एक नंबर लिया है तो यहाँ पर ये अब ये 4 लिखा। अब ये क्वांटिटी, ये एक्सप्रेशन जो होगा वो किस फॉर्म में आ गया, x⁻n + a⁻n के फॉर्म में। और जब कभी भी ऑड पावर हो, यहाँ पर जब ऑड पावर हो तो x प्लस यानी x⁻n + a⁻n इज डिविजिबल बाई x + a फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ n व्हेन n इज़ द ऑड। ऑड n वैल्यूज़ के लिए ये एक्सप्रेशन जो होगा वो क्या होगा, डिविजिबल होगा। और उसके अकॉर्डिंग अपन देखें तो ये क्या आ जाएगा, 397 + 1। ये यहाँ पर और भी आएंगे लेकिन हमको वो नहीं देखना है, हमको देखना है कि उस कॉम्बिनेशन में x + a से डिविजिबल होता है, यानी x हमारे पास ये हो गया और a की जगह 1 दिया हुआ है, तो 397 + 1 इट विल मेक द 398, यानी दिस नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 398 से डिविजिबल है। और 398 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर तो डिवाइड हो गया, बचा क्या, तो ये जो बचा वो उसका रिमाइंडर हो जाएगा, यानी रिमाइंडर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी इस नंबर को जब हम 398 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर होगा वो क्या आएगा, 4 आएगा। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स करके देखते हैं। यहाँ पर मैं फिर से आपको बतलाता हूँ कि ये जो नंबर दिया हुआ रहता है जिससे डिवाइड करना रहता है, दिए गए जो एक्सप्रेशन हैं उनके किसी न किसी कॉम्बिनेशन से उस नंबर को ऑब्टेन करना है। तो जैसे यहाँ पर हमको 48 से डिवाइड करना है। अब क्या करें कि ये 48 आ जाए, तो आप इसको लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, और स्क्वायर कर दिया तो ये आधा हो जाएगा, यानी 63 आ जाएगा। और ये नंबर हो जाएगा 49 का होल पावर 63, और 63 पावर कुछ भी हो, यहाँ पर ये क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। और अब हमको यहाँ देखना है 48 चाहिए, 48। अब 49 से क्या करें कि 48 आ जाए, तो आप कह सकते हैं इसको हम 49⁻63 और -1 कर दें, यानी x⁻n - a⁻n ये नंबर x - a से डिविजिबल होगा, यानी 49 - 1 से डिविजिबल होगा। तो हम ये कह सकते हैं 49 - 1 से ये डिविजिबल है,
और अगर इससे डिविजिबल है दिस इज़ इक्वल्स टू 48, यानी ये कंप्लीट नंबर हमने यहाँ पर क्या किया -1 किया है, तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 1 ऐड करना पड़ेगा, यानी ये क्वांटिटी ये जो एक्सप्रेशन हुआ वो इसके अकॉर्डिंग ये 48 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब बचा क्या, ये जो बचा है वो उसका रिमाइंडर हो जाएगा, तो दिस इज़ द रिमाइंडर। तो इस तरह के हम क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर 2-3 बातें जैसा कि हमने बतलाया था यहाँ पर कि ये इस पैटर्न के नंबर अगर आते हैं, जनरली जो क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं वो इन तीनों में से किसी न किसी एक फॉर्म का होगा, और उस फॉर्म के अकॉर्डिंग हमको ये थोड़ा सा मेमोरी में रखना पड़ेगा कि x माइनस ए से ये डिविजिबल होता है किसी भी n के किसी भी वैल्यू के लिए, जबकि x माइनस एन रेस टू माइनस ऑफ ए रेस टू एन इज़ डिविजिबल बाई x प्लस ए, कब, जब ये क्या होगा इवन होगा। इस x माइनस ए तो डिवाइड होगा ही, लेकिन x प्लस ए से भी डिवाइड होगा। ऐसे ही x रेस टू एन प्लस ए रेस टू एन इज़ डिविजिबल बाई x प्लस ए फॉर ऑल ऑड वैल्यूज़ के लिए होना चाहिए। यहाँ पर कंपलसरी है कि ये वैल्यू प्लस वाली कंडीशन में क्या होना चाहिए, ऑड होगा तो ही हम उसको x प्लस ए से डिवाइड होगा ऐसा कह सकते हैं, और उसके आधार पर ऐसे नंबर्स जो होते हैं उनका डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचता है उसको हम निकाल सकते हैं। तो इसी तरह के कुछ और टिक्स लेकर के अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मुखातिब होता हूँ। आज के लिए थैंक यू।